कुछ लोग कहते हमारे हाथ में ये है, हमारे हाथ में वो है, हमारे हाथ में ऐसा है, हमारे हाथ में वैसा है। अरे ठटरी के बरे, तेरा हाथ तेरे हाथ में ही नहीं है। खुद का हाथ खुद के हाथ में नहीं है, पर तुम्हारे हाथ में क्या हलवा है। अभी देखो फिलीपींस में भूकंप आया 7.8 तीव्रता का। ऐसी धरती हिल गई कि पूरी धरती एकदम ऐसे लगा जैसे समुद्र के ऊपर धरती आ गई हो, ऊपर नीचे बिल्डिंगें धराशायी हो गई। भगवान का जिस दिन मूड खिसक जाएगा उसी दिन उन्होंने भूकंप ला दिया, लो बना लो बिल्डिंगें सीताराम। हाँ, बिल्डिंगें धराई गिर जाती हैं एक भूकंप में। एक कोरोना में देखो बड़े बड़े अमीर आदमी सिलेंडर मांग रहे थे गैस का, हैं, हवा का सिलेंडर मांग रहे थे, ऑक्सीजन का, बड़े बड़े अमीर लोग। तो भैया भगवान की कृपा और भगवान की ताकत के सामने किसी की भी ताकत नहीं है। तो सुनो, तूफानों कश्तियों से जो टकराए उसे तूफान कहते हैं, पर तूफानों से जो टकराए उसे इंसान कहते हैं, इंसानों से जो टकराए उसे शैतान कहते हैं, पर शैतानों से जो टकराए उसे बागेश्वर हनुमान कहते हैं। तो कैसी भी विपत्ति शैतानी प्रवृत्ति तुम्हारे जीवन में आ गई हो, घबराने की आवश्यकता नहीं। कलयुग के राजा श्री बागेश्वर हनुमान जी बैठे हैं, इनके यहाँ देर है, अंधेर नहीं है। गफलत से जो डर जाए वो जेर नहीं होता, अपनी ताकत पर जो इतराए वो शेर नहीं होता। दरबार में आकर के मायूस ना हो बंदे, बागेश्वर बालाजी के दरबार में देर तो होती है पर अंधेर नहीं होता। इसलिए जो भी साधक हनुमान जी की भक्ति करता, नाम जप करता, बालाजी के चरणों को पकड़ता, इनके चरणों में बड़ी कृपा है। भैया जैसे बारिश और धूप से बचने के लिए हम लोग छाया देखते, वैसे ही संकटों से बचने के लिए हमको संकट मोचन हनुमान जी की छत्र छाया की आवश्यकता है। तो हनुमान जी कब कृपा करेंगे? जब हम हनुमान जी के हो जाएंगे तो हनुमान जी हमारे हो जाएंगे, और हमारे हनुमान जी हो जाएंगे तो सीताराम बोलो वृंदावन बिहारी। दूसरी बात, हम लोग भगवान के भरोसे जिएंगे तो भगवान हम पर कृपा करेंगे। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। ना हम होते मुजरिम, ना तुम होते हाकिम, न घर घर में होती इबादत तुम्हारी। तुम्हारी ही उल्फत के दृग बिंदु हैं ये, तुम्हें सौंपते हैं अमानत तुम्हारी। कृपा की ना होती जो आदत तुम्हारी तो सुनी ही रहती अदालत तुम्हारी। विचार करो, भूतों की हिम्मत होती तो भगवान के मंदिर नहीं भूतों के मंदिर बनते। तो ताकत किसकी है? बोलो 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 बोलो। लेकिन कई लोग यहाँ पर आकर, धामों पर जाकर, मंदिरों में जाकर, भगवान के दर पर जाकर, गुरुओं के पास जाकर भी भरोसा नहीं जगा पाते, भक्ति नहीं कर पाते। बोले क्यों? बोले जाको प्रभु दारुण दुख देही ओ ताकी मति पहले हर लेही। जिसको भगवान दुख देना चाहते उसकी मति का हरण कर लेते, और जिसकी मति का हरण हो जाता वो फिर भगवान का भजन नहीं करता, फिर भजन करने में आलसी हो जाता, मन खिन्न हो जाता, या तो भीड़ देख के भाग जाता, या गर्मी देखकर भाग जाता, या जपन तपन देखकर भाग जाता, या धक्का मुक्का खाकर भाग जाता। क्यों भाग जाता? भगवान जिसे स्वीकार नहीं करते उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगता, और जिसे भगवान स्वीकार कर लेते उसे अव्यवस्था भी व्यवस्था लगती है, और जिसे भगवान को अपना नहीं बनाना उसे व्यवस्था भी अव्यवस्था लगती है। इसीलिए हम लोगों को ये विचार नहीं करना। देखो कुछ लोग ऊपर चढ़े रहते सुबह, अभी भी रात को देखो कितनी गर्मी है, ऊपर टंगे, छतों पर टंगे, कोने में बैठे, वहां बैठे, पंखा झल रहे, बड़ी मुसीबत में बैठे, तरह तरह की विपत्तियों से ग्रसित हैं, पूरा परिवार हैरान है। किराया उधार लेकर आए, 3-3 दिन से पड़े हैं, खाली मैदान में यहीं पड़े हैं, न ऊपर छत है न छाया है, बस बालाजी की माया है। क्यों पड़े? दीन आशा लेकर पड़े। कौन सी आशा?
हम बालाजी के दर पर आए हैं, ये हमारे दिन बदलेंगे, इस भरोसे के साथ पढ़े और ये सबके भरोसे को पूरा करते। कई लोग विपत्ति लेकर आया, कोई संकट लेकर बैठा, कोई मुसीबत लेकर के बैठा, कोई उधार लेकर के पैसा आया, कोई झूठ बोल करके आया, कई लोगों के घर पर तमाशा बना, फिर भी भगवान के दर पर आशा लेकर बैठे। भगवान इतने बड़े दयालु हैं बालाजी, भगवान के घर पर देर है अंधेर नहीं है, सबकी सुनते हैं, देर से सुनते हैं पर सुनते हैं, सबकी लाज रखते, किसी के भी मन में अश्रद्धा नहीं होने देते। हमने सुबह भी कहा था, फिर कहते, हम जब दरबार लगाते तो ये मान कर नहीं लगाते, हम दरबार लगा रहे, ये सच है, दरबार बालाजी लगवा रहे। तो यदि काम सफल करना है उनको करना, और काम सफल नहीं होगा तो नाक उनकी कटेगी, हमारी हलवा कटेगी, इसलिए उनको अपनी नाक की खुद चिंता है। तो इस दर पर जो भी आता, हनुमान जी अपनी लाज बचाने के लिए उसका काम सफल कर देते हैं। तो बालाजी के चरणों के चाकर हो जाएंगे तो दर दर भटकना। अरे दर दर कुत्ता राम का, दर दर दूर दूर होए, और एक ही दर को जो रहे तो दूर दूर करे न कोई। है कुत्ता दो प्रकार के होते हैं, पालतू और फालतू। दो प्रकार के कुत्ते पाए जाते, एक पालतू और एक फालतू। दोनों में अंतर क्या? पालतू कुत्ता होता उसके गले में पट्टा होता, फालतू होता बिना पट्टे के होता। पर पालतू कुत्ता कोई शैतानी कर दे तो कुत्ते को नहीं पीटा जाता, मालिक को समझाया जाता, पकड़ लो नहीं तो जेल भिजवा देंगे, कुत्ते को मार देंगे। पर फालतू यदि नाटक कर दे तो टांगें तोड़ दी जाती। दो कुत्ते, पालतू और फालतू। पालतू कुत्ते में मालिक जिम्मेवार, फालतू कुत्ते में कुत्ता स्वयं जिम्मेवार। ऐसे ही दो प्रकार के मनुष्य होते, एक भगवान के पालतू, एक फालतू। तो जो पालतू होंगे भगवान के, उनकी जिम्मेवारी भगवान की होगी, और जो फालतू होंगे उनकी खुद की टांगें तोड़ी जाएंगी। बोलो सियावर राम। अब तुम स्वयं निर्णय ले लो, पालतू हो के फालतू हो, और फालतू हो तो खुद टांगें तोड़वाओ। और बालाजी के पालतू हो तो कबहू तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। कभी तो बालाजी के कानों में पुकार जाएगी, और जब बालाजी के कानों में पुकार जाएगी तभी बेड़ा पार हो जाएगा। उनकी कृपा दृष्टि से ही कमाल, उनके लिए कोई काम कठिन नहीं। अष्ट सिद्धि नव निधि के असबर दीन जानकी। उनके पास 8 सिद्धियां 9 निधियां हैं, उनको कोई भी काम कठिन नहीं। वो तो बस तुम्हारा धैर्य देख रहे, कितना भरोसा है, अभी भी भरोसा हुआ कि नहीं हुआ, अभी भी पक्के चेला बने कि नहीं बने, बाहर से बने के अंदर से बन गए, अभी भी चमत्कार भर देखने आए कि भक्ति करने आए। और जब देख लिया ये पक्का चेला है, पक्का भगत है, सोई तुरंत हमको आदेश कर देते, उठाओ उसकी अर्जी लग गई है, पर्चा बना के दे दो, घर जाने दो, कल्याण हो जाएगा। इसलिए हर परिस्थिति में भगवान का भजन करो। किसका भजन करो? बोलो 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 बोलो, भगवान का। तो कौन कौन बालाजी का पालतू होना चाहता? दोनों हाथ उठा के बताओ, कच्चा या पक्का? 1-2 दिन के लिए या जिंदगी भर के लिए? सोच लो, बदल तो नहीं जाओगे? पक्का? तो हम भी वचन दे रहे, आज से तुम्हारी समस्याएं तुम्हारी नहीं, हमारे बालाजी की हैं। हरे हरे बागेश्वर धाम की, बालाजी महाराज की, दिव्य दरबार की। नमः पार्वती पते। बालाजी के चरणों के चाकर बनो। जो भी भगत नारियल बांधकर पेशी करता, लहसुन प्याज मांस मंदरा बंद रखता, और महीने में 2 महीने में 3 महीने में 1 बार दर्शन करता, बिना पर्चा बने ही काम सफल हो जाता और बालाजी की कृपा हो जाती। स्वप्न में 2 दिन तक बंदर दिखाई देते तो समझ जाना अर्जी स्वीकार हो गई है। इसी के साथ अब आज का दरबार हम प्रारंभ करते हैं। जो भी जानकारी लेना कार्यालय में लेना, सूचना भी कार्यालय से ही लेना। हम 13 तारीख तक यहीं हैं।
आगे की बात कल सुबह फिर बताएंगे। अब कोई उठेगा नहीं, बीच में चिल्लाएगा नहीं, जो इधर खड़े बैठ जाओ। 1 2 3 तक गिनेंगे, जो नहीं बैठेगा उसको पीछे भेजा जाएगा। साधु जी, गुरु जी, हर 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 हर। अरे भाई पेन लाओ, पेन। यहाँ के कहाँ गए? दोनों हाथ जोड़ लो भैया। ओम बागेश्वराय नमः। हम हनुमते नमः। ओम